आज का जो वीडियो है वो काफ़ी पर्सनल फेवरेट होने वाला है मेरा। उसका रीज़न है कि इस वीडियो में जितने भी आपको क्वेश्चंस दिखेंगे वो सारे के सारे मैंने खुद क्रिएट करे हैं और एक भी क्वेश्चन किसी किताब या गूगल से नहीं लिया गया है। स्पेसिफिकली क्वेश्चंस का जो डिफिकल्टी लेवल है उसको एक लेवल ऊपर रखने की कोशिश करी गई है और उसका ऑब्जेक्टिव आपको डराना या ऐसे आपको इंटिमिडेट करना नहीं है। आज जो मैंने स्पेसिफिकली क्वेश्चंस को मुश्किल रखा है उसका एकमात्र ऑब्जेक्टिव ये है कि एस्पिरेंट जब भी एग्जाम में बैठता है, आप लोग जब एग्जाम में बैठते हो तो सडनली आपके सामने अगर कोई मुश्किल क्वेश्चन आ रहा था तो आप पैनिक करने लगते हो कि ये क्या हो गया। मैं आपको उस डर से बाहर निकालना चाहता हूं कि जब आप एग्जाम में कोई अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चन देखें तो आपको वो फोबिया ना लगे। इसलिए हम अभी से ही थोड़े से मुश्किल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे कि जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हो तो आपका एक मेंटल स्टेट ऐसा होगा कि ठीक है, मैंने मुश्किल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ऑलरेडी कर रखी है। अब यूपीएससी चाहे कैसा भी क्वेश्चन दे ले, मैं पैनिक तो नहीं करने वाला। पैनिक करने से यूजुअली कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाती हैं और जब एग्जाम हॉल में वो प्रेशर हैंडल नहीं होता तो एस्पिरेंट को लगता है कि अभी मेरे से पेपर सॉल्व नहीं होगा। हम नहीं चाहते कि हमारे साथ ऐसा हो, आप सबके साथ ऐसा हो। और इसलिए हल्का सा आपको एक एग्जाम की फील देने के लिए आज थोड़े से मुश्किल क्वेश्चंस रहने वाले हैं। 3 क्वेश्चंस हैं लेकिन थोड़े से मुश्किल रहेंगे। ऑल्सो यूट्यूब का डेटा मेरे को दिखाता है कि आप में से जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं उसमें से 68.7% लोग सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। यहाँ पे 3 बहुत अच्छी प्लेलिस्ट चल रही हैं जो आपको प्री और मेंस दोनों जगह हेल्प करेंगी। एक तो पॉलिटी के करंट अफेयर्स चालू हैं जिसमें रोज कोई ना कोई वीडियो आ रहा है। इंटरनेशनल रिलेशंस के वीडियोस चालू हैं और सीसैट की डेली प्रैक्टिस मैंने शुरू करी ही है। इन 3 प्लेलिस्ट्स के लिए और इनके पीडीएफ्स के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसमें आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि हमारे को 5 इंटीजर्स कंसिडर करने हैं, ए बी सी डी ई। इसमें से 3 जो हैं वो प्राइम नंबर्स हैं और 2 कॉम्पोजिट हैं। हमें नहीं पता कि ए बी सी डी ई में से कौन सा प्राइम है कौन सा कॉम्पोजिट है। उसने हमारे को 2 स्टेटमेंट दिए हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी माइनस ई इज डेफिनेटली एन ऑड नंबर। 3a प्लस 2b माइनस 5c प्लस 4d माइनस ई इज डेफिनेटली अ मल्टीपल ऑफ 3। कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है, हमारे को बताइए। पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे वरना मैं तो इसको सॉल्व करूंगा ही आपके लिए। देखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है एस्पिरेंट एक गलती करता है। वो क्या करता है कि बाय डिफॉल्ट वो कह रहा है 3 नंबर प्राइम है तो एबीसी को प्राइम मान लेता है। ऐसा नहीं दिया हुआ। या बाय डिफॉल्ट अगर 2 नंबर कॉम्पोजिट दिए हुए हैं तो वो डी और ई को कॉम्पोजिट मान लेगा। ऐसा नहीं होता। उसने हमारे को ये बोला है कि इन पांचों में से कोई भी प्राइम हो सकता है और कोई भी कॉम्पोजिट हो सकते हैं। 3 प्राइम हो सकते हैं और 2 कोई भी कॉम्पोजिट हो सकते हैं। हो सकता है ए और बी कॉम्पोजिट हो सकता है ए बी और सी प्राइम हो सकता है ए डी और ई प्राइम हो सकता है ए सी और डी प्राइम हो। तो आप नहीं बता सकते कि कौन सा प्राइम है कौन सा कॉम्पोजिट है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात हमारे को यहां पे समझनी है कि यहां पे जो स्टेटमेंट दी हुई है डेफिनेटली, डेफिनेटली बेसिकली आपको 2 प्रकार की स्टेटमेंट जो है वो एग्जाम में आ सकती हैं। एक आ सकती है डेफिनेटली करेक्ट और एक आ सकती है मस्ट बी कर मे बी करेक्ट, मे बी ट्रू या फिर कैन बी ट्रू। ऐसी 2 प्रकार की स्टेटमेंट्स आपको देखने को मिल सकती हैं और दोनों को सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। एक है डेफिनेटली ट्रू और एक है मे बी ट्रू या कैन बी ट्रू। अगर आपको डेफिनेटली करेक्ट के बारे में निकालना है तो आपको यहां पे ये टेस्ट करना है कि क्या हमारे को इस स्टेटमेंट का कोई वायलेशन मिलता है। मतलब कि डेफिनेटली ट्रू का मतलब होता है कि इस स्टेटमेंट का कोई भी तोड़ नहीं है, इस स्टेटमेंट का कोई भी गलत आंसर नहीं है। आपको सिर्फ एक गलत आंसर निकालना है और ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। डेफिनेटली करेक्ट का मतलब होता है कि वो दावा ठोक रहा है ऐसा कि भैया ये स्टेटमेंट तो 100% करेक्ट है, जो मर्जी आप कर लो ये गलत नहीं हो सकती, किसी भी केस में गलत नहीं हो सकती। डेफिनेटली ट्रू का मतलब ये होता है। अगर आप इस स्टेटमेंट की एक भी गलती निकाल दो तो वो स्टेटमेंट गलत हो गई। अगर आप उस स्टेटमेंट की एक भी गलती नहीं निकाल पा रहे तो वो स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो जब भी डेफिनेटली करेक्ट वाला क्वेश्चन आता है आपका फोकस होना चाहिए एक फॉल्स स्टेटमेंट निकालने पे, आपका फोकस होना चाहिए एक गलती निकालने पे कि एक गलती मिल जाए और ये स्टेटमेंट को मैं काटा लगा दूं कि ये गलत है। जो सेकंड केस होता है मे बी ट्रू या कैन बी ट्रू, शायद सही हो सकता है।
हमेशा सही नहीं होगा, कुछ कुछ केसेस में सही हो सकता है, हो सकता है। मतलब कि अगर आप यहां पे एक भी सही स्टेटमेंट निकाल दोगे तो वो सही हो जाएगा, क्योंकि कैन बी ट्रू या मे बी ट्रू का मतलब होता है कि बस एक सही केस निकाल दो। तो ये दो अलग अलग केसेस हैं। एक है डेफिनेटली ट्रू, जहां पे हमारे को सिर्फ एक गलती ढूंढनी होती है और एक गलती मिलती है हम उस स्टेटमेंट को काटा लगा देते हैं। और एक होता है मे बी ट्रू या कैन बी ट्रू, कि अगर एक सही स्टेटमेंट मिल गया तो वहां पे पूरे को हम टिक मार्क कर देंगे कि हाँ इट मे बी ट्रू। अभी हमारे सामने जो क्वेश्चन है ये डेफिनेटली ट्रू के बारे में है, डेफिनेटली करेक्ट के बारे में। तो हमारे को बस इन दोनों ही स्टेटमेंट्स में बस एक गलती ढूंढनी है, और एक गलती ढूंढते ही ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, स्टेटमेंट्स गलत हो जाएंगे। ठीक है, कह रहा है ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी माइनस सी इज डेफिनेटली एन ऑड नंबर। अब मेरे को तीन नंबर जो है वो प्राइम लेने हैं और दो नंबर जो है वो कॉम्पोजिट लेने हैं। ठीक है, रैंडम वैल्यूज अज्यूम कर लेते हैं। मैं अभी के लिए मान लेता हूं कि ए बी और सी जो है वो प्राइम है और डी और ई जो है वो कॉम्पोजिट है, ऐसा कुछ मान लेते हैं। ठीक है, लेटर से ए की वैल्यू 2 हो गई, बी की वैल्यू 3 हो गई, सी की वैल्यू 5 हो गई, डी की वैल्यू 6 हो गई और ई की वैल्यू 8 हो गई, क्योंकि 2 तो प्राइम होता है। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो। 2 प्लस 3 5, 5 माइनस 5 0, प्लस 6 माइनस 8। इन वैल्यूज पे इसका आंसर आ रहा है -2। अब हमारे को पता है -2 जो होता है वो इवन नंबर होता है, मतलब कि इन वैल्यूज के साथ मेरे को इसका तोड़ मिल गया कि अगर मैं वैल्यूज पुट करता हूं तो आंसर -2 आ रहा है। तो ये ऑड, हर केस में तो ऑड नहीं है, मेरे पास सामने एक केस है जहां पे इसकी वैल्यू -2 आ रही है, तो इट इज डेफिनेटली नॉट एन ऑड नंबर। मैंने आपको क्या बताया था, डेफिनेटली ट्रू वालों में आपको सिर्फ एक गलती ढूंढनी है और क्वेश्चन खत्म है। मैंने गलती ढूंढ दी, ये मेरे सामने आंसर जो है वो यहाँ पे इवन आंसर मेरे को दिख रहा है। क्योंकि हमारे को तीन नंबर प्राइम लेने थे तो मैंने एबीसी को प्राइम ले लिया, 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है। और मेरे को दो नंबर कॉम्पोजिट लेने थे तो मैंने डी को ले लिया 6 और ई को ले लिया 8, ये दोनों कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। तो 2 प्लस 3 5 माइनस 5 0 प्लस 6 6 माइनस 8 इज -2। तो आपका पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। अब आ जाते हैं सेकंड स्टेटमेंट पे। 3a प्लस 2b माइनस 5c प्लस 4d माइनस ई इज डेफिनेटली अ मल्टीपल ऑफ 3। एक काम करते हैं, सेम वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं। 3a की वैल्यू 2 ली हुई है तो 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 5, क्योंकि सी की वैल्यू 5 अज्यूम करी हुई है, प्लस 4 इंटू 6 -8। क्या आएगा, 6 प्लस 6 -25 प्लस 24 -8। यह आ रहा है -25 -8 इज -33, और ये आ रहा है 24 प्लस 12 36 3। ये तो 3 का मल्टीपल आ रहा है, ये 3 का मल्टीपल आ रहा है, मतलब कि मेरे को कोई और वैल्यूज ट्राई करनी पड़ेंगी। हमें ये तो पता है कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो गलत है, सेकंड स्टेटमेंट के लिए कोई और वैल्यू ट्राई कर लेते हैं। देखिए, आप सिर्फ एक वैल्यू सेट के बेसिस पे नहीं बता सकते कि हाँ डेफिनेटली मल्टीपल ऑफ 3 है, हर बारी मल्टीपल ऑफ 3 आएगा, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको मल्टीपल केसेस ट्राई करने पड़ेंगे ये देखने के लिए कि हर बार अलग अलग वैल्यूज पुट करने पे मल्टीपल ऑफ 3 ही आ रहा है। अब एक काम करते हैं, लेट अस से ए की वैल्यू आप 11 ले लो, क्योंकि हम एबीसी को प्राइम मान रहे हैं। और आप लेट अस से बी की वैल्यू प्राइम लेना तो 7 ले लो, सी की वैल्यू अगेन प्राइम लेना लेट अस से 13 ले लो, डी की वैल्यू हमारे को कंपोजिट लेनी है 4 ले लो, ई की वैल्यू 6 ले लो। ऐसी वैल्यूज कुछ पुट करके देखते हैं। तो 3 इंटू 11 3a, 3 इंटू 11 ए की वैल्यू 11 है 33, प्लस 2 इंटू बी 2 इंटू 7 14, माइनस 5 इंटू 13 65, प्लस 4 इंटू 4 16 माइनस 6। ऐसा कुछ बन रहा है। 33 प्लस 14 इज 47, 47 प्लस 16 इज 63, 63 माइनस 71 हमारे को दिख रहा है -8। -8 जो है वो 3 का मल्टीपल नहीं होता, हमारे पास तोड़ आ गया स्टेटमेंट का कि सेकंड स्टेटमेंट जो है डेफिनेटली मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है। आंसर हो गया आपका डी। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा रैंडम वैल्यूज आपको अज्यूम करनी होती है बेस्ड अपॉन द कंडीशन, कि 3 प्राइम लेनी है, 2 कॉम्पोजिट लेनी है। यहाँ पे कोई और कंडीशन भी हो सकती थी, 3 इवन 2 ऑड, 4 इवन 1 ऑड, या फिर ऐसे ज्यादा नंबर दिए होते तो इवन ऑड प्राइम परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब, इस तरीके से आपको कोई भी कंडीशन वो दे सकता है। तो मैंने यहाँ पे
11, 7 और 13 को प्राइम माना, 4 और 6 को कॉम्पोजिट माना, 2 नंबर कॉम्पोजिट लेने थे, वैल्यू पुट कर दी, तो 33 प्लस 14 47, 47 माइनस 65 अपना -18 प्लस 16 -2 प्लस -6 अपना -8 आ रहा है, विच इज नॉट डिविजिबल बाय 3। तो आंसर अपना डी हो गया। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा और मुश्किल, वो कह रहा है कि हमारे को एक्स वाई जेड डब्ल्यू वी दिए हुए हैं 5 नंबर, जिसमें एक्स जो है वो प्राइम है, वाई जेड डब्ल्यू वी कॉम्पोजिट है, और कह रहा है कि बताओ इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। एक्स वाई प्लस जेड माइनस डब्ल्यू वी कैन बी अ प्राइम नंबर, इट कैन बी अ प्राइम नंबर। पिछले वाला जो केस था वो डेफिनेटली वाला था कि यहां पे हमारे को बस एक गलती निकालनी थी, एक गलती निकाली और क्वेश्चन खत्म। अब वो कह रहा है कैन बी का मतलब होता है कि बस एक सही स्टेटमेंट निकाल दो, एक सही कंडीशन निकाल दो और क्वेश्चन खत्म है। एक सही कंडीशन और क्वेश्चन खत्म, ठीक है। अब x की वैल्यू हमारे को प्राइम लेनी है, तो हिट एंड ट्रायल तो करना ही पड़ेगा। आपको पता है इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा वैल्यू अज्यूम करनी पड़ती है। वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं। लड़ा से x की वैल्यू हो गई 2, क्योंकि 2 इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। बाकी सब कॉम्पोजिट लेना है, तो y को 4 ले लिया, z को 6 ले लिया, w को हमने 8 ले लिया, v को लड़ा से 9 ले लेते हैं। एक चीज ध्यान रखेंगे कि यहां पे उसने वर्ड लिखा हुआ है डिस्टिंक्ट। इस टाइप के क्वेश्चन में हर एक वर्ड का कुछ ना कुछ मतलब होता है। अगर उसने लिखा डिस्टिंक्ट, तो आपको यह ध्यान रखना है कि डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कि सारी वैल्यूज जो होती हैं वो अलग अलग होनी चाहिए। अलग अलग का मतलब है आप कोई भी वैल्यू सेम नहीं ले सकते कि आपने y को भी 4 ले लिया और z को भी 4 ले लिया, आप वो नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है डिस्टिंक्ट, अलग अलग। ठीक है जी, समझ गए। वैल्यूज अज्यूम कर ली, यहां पे पुट करके देखते हैं कि आंसर क्या आ रहा है। x इंटू वाई, 2 इंटू 4 प्लस 6 माइनस 8 इंटू 9, ठीक है। 8 प्लस 6 माइनस 72, मतलब कि आ रहा है 14 माइनस 72, मतलब कि -58। ये तो कहीं से कहीं तक प्राइम नंबर है ही नहीं, ठीक है। इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। कोई दूसरी वैल्यू लेके देखते हैं। लेट अस से x की वैल्यू आप 3 ले लो इस बार, क्योंकि प्राइम नंबर लेना है 3। y की वैल्यू आप 12 ले लो, z की वैल्यू आप 14 ले लो, बड़ी वैल्यूज पे भी ट्राई कर लेते हैं। w की वैल्यू 20 ले लो, v की वैल्यू लेट अस से 30 ले लो, कोई बड़ी वैल्यूज ले लो। यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। x इंटू वाई कितना आ रहा है 36, क्योंकि 12 3 36। z की वैल्यू 14 ली हुई है, माइनस w इंटू वी 600, 30 इंटू 20 कितना होता है 600। 36 प्लस 14 आ गया 50, माइनस 600, माइनस 550 आ रहा है आंसर। ये भी प्राइम नंबर नहीं है, हमारे को क्लियरली दिख रहा है नेगेटिव है। प्राइम नंबर हमेशा 1 या उससे बड़े होते हैं। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, तो 1 से बड़े नंबर्स होते हैं प्राइम नंबर होते हैं। तो मेरे को दिख रहा है कि बड़ी वैल्यू होने के बाद भी यहाँ पे प्राइम नंबर नहीं आ रहा, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, फाइनल टेस्ट कर लेते हैं कोई। लेट अस से x हमारे को प्राइम चाहिए, 7 ले लेते हैं, 7 इज अ प्राइम नंबर। और y की वैल्यू लेट अस से 9 हो गई, बाकी सारे हमारे को कॉम्पोजिट चाहिए। z की वैल्यू 10 हो गई, w की वैल्यू 12 हो गई, v की वैल्यू लेट अस से 14 हो गई, ऐसा कुछ ले लेते हैं। x इंटू वाई कितना आ रहा है 7 इंटू 9 63, प्लस 10 क्योंकि प्लस z है, माइनस डब्ल्यू वी माइनस 12 इंटू 14, 140 प्लस 28 168, ठीक है। ये आ रहा है 73 माइनस 168, ये अपना आएगा 27 प्लस 68, 95 माइनस 95 आ रहा है। अगेन प्राइम नहीं है, कॉम्पोजिट है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। इट कैन बी अ प्राइम नंबर नहीं, हमारे को हर केस में बड़ी से बड़ी वैल्यू में, छोटी से छोटी वैल्यू में हमारे को कॉम्पोजिट नंबर ही मिल रहा है, हमारे को प्राइम नंबर नहीं मिल रहा, कॉम्पोजिट ही मिल रहा है। इस वजह से ये जो पहली स्टेटमेंट है गलत है कि इट कैन बी अ प्राइम नंबर नहीं, हमारे को जितने भी सोल्यूशंस मिल रहे हैं सारे के सारे नॉन प्राइम मिल रहे हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो सर गलत हो गया, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस डब्ल्यू माइनस वी कैन बी अ मल्टीपल ऑफ 5। अब आपको पता है मल्टीपल ऑफ 5 का मतलब होता है कि आखिरी में या तो 5 होना चाहिए या फिर आखिरी में 0 होना चाहिए, उसे हम कहेंगे मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है। वैल्यूज अज्यूम कर लेते हैं। x हमारे को प्राइम लेना है, लेट x बी 3,
कोई भी वैल्यू ले लो रैंडमली, आप अपने आप भी टेस्ट कर सकते हो अलग अलग वैल्यूज। y को 4 ले लो, z को 6 ले लो, w को 8 ले लिया, v को 10 ले लिया, रैंडमली कुछ भी ले लिया। x प्लस वाई प्लस जेड, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 6 13, 13 माइनस 8 5, माइनस 10 माइनस 5। देखते हैं, 3 प्लस 4 प्लस 6 माइनस 8 माइनस 10, 13 माइनस 18 माइनस 5। ये तो मल्टीपल ऑफ 5 आ रहा है, इट कैन बी अ मल्टीपल ऑफ 5। हमारे को देख रहा है माइनस 5, ऑब्वियसली 5 का मल्टीपल है, 5 इंटू माइनस 1 इज 5 माइनस 5। 100% स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट कि कैन बी। कैन बी का मतलब होता है कि एक भी सही स्टेटमेंट मिल गई तो अपना आंसर सही है। कैन बी का मतलब होता है बस एक सही स्टेटमेंट ढूंढनी है और अपना क्वेश्चन खत्म। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है। तो हमने देख लिया फर्स्ट गलत है, सेकंड सही है। मतलब कि ए तो आंसर नहीं हो सकता, सी भी आंसर नहीं हो सकता। वैसे देखा जाए तो ऑप्शन एलिमिनेशन से डी भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है सेकंड स्टेटमेंट गलत है। हमने देख लिया सेकंड स्टेटमेंट सही है, तो आंसर तो हमारा बी आ गया। फिर भी एक बार थर्ड स्टेटमेंट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट गलत है, सेकंड सही है, थर्ड को सही करने की कोशिश करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस डब्ल्यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर कैन बी अ परफेक्ट स्क्वायर। ये जो है परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, हो सकता है। लेट अस सी। एक्स की वैल्यू प्राइम लेनी है एज पर द क्वेश्चन, वाई जेड डब्ल्यू वी की हमारे को कॉम्पोजिट लेनी है, और ये सब डिस्टिंक्ट है। आप सेम वैल्यूज अज्यूम नहीं कर सकते। देखिए इस वाले क्वेश्चन में भी वर्ड दिया हुआ था आपको कि ये सब डिस्टिंक्ट हैं, कि जितने भी ये नंबर्स हैं सारे के सारे डिस्टिंक्ट हैं। नाउ एक्स की वैल्यू हमने ले ली, लेट अस से 3। इस तरीके से कुछ वैल्यू ले लेते हैं, 3 4 6 8 9 प्राइम और कॉम्पोजिट। ठीक है, एक्स स्क्वायर हो गया 3 स्क्वायर 9, माइनस वाई स्क्वायर 16 प्लस जेड स्क्वायर 36, माइनस डब्ल्यू स्क्वायर 64 प्लस वी स्क्वायर 81। प्लस वालों को एक तरफ कर लेते हैं, माइनस वालों को एक तरफ कर लेते हैं। 9 प्लस 36 45, 45 प्लस 81 126 हो गया, माइनस 16 प्लस 64 कितना आ गया अपना 80, ये आ रहा है 46, विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो मोस्टली तो ये गलत ही लग रहा है कि ये बहुत तगड़ी कैलकुलेशन और उसके बाद परफेक्ट स्क्वायर लाना काफी मुश्किल है। एक केस और ले लेते हैं, एक्स की वैल्यू लड़ा से 5 ले ली, वाई की आप 10 ले लो, जेड की 12 ले लो, डब्ल्यू की 14 ले लो, वी की लेटर से 20 ले लो। बड़ी वैल्यूज पर ट्राई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर कितना आ रहा है 25, 5 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 100 प्लस जेड स्क्वायर 144 माइनस डब्ल्यू स्क्वायर 196, क्योंकि 14 का स्क्वायर 196 होता है, प्लस वी स्क्वायर मतलब कि 400। प्लस वालों को एक तरफ कर लेते हैं, 400 प्लस 25 425, 525 565 569, 569 माइनस 296, ये कितना आएगा करके देख लेते हैं। 273 आ रहा है और ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो थर्ड स्टेटमेंट तो 100% गलत दिख रही है, आंसर हो गया बी ओनली 2। इस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा हमारे को जो है वैल्यूज अज्यूम करनी होती है और फिर सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन आगे बढ़ने से पहले, ये सारे के सारे क्वेश्चंस इस बार मैंने खुद क्रिएट करे थे एग्जाम पैटर्न के ऊपर, सो दैट आपको ये जो लगता है कि बुक में क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं या इधर उधर क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं, आपको प्रैक्टिस देने के लिए और आपको उस फोबिया से बाहर निकालने के लिए कि अगर कोई मुश्किल क्वेश्चन भी आ रहा है तो डरना नहीं है, हमारे पास हर क्वेश्चन की टेक्निक होनी चाहिए। और अभी प्रीलिम्स में थोड़ा समय भी है तो आप एडिक्वेटली प्रैक्टिस कर पाएं। तो मेरे को कमेंट्स में बताएंगे कि आपको ये क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं, क्या आप चाहते हैं कि मैं सीरीज कंटिन्यू करूं। वैसे तो अगर आप थर्ड लेक्चर तक पहुंच गए हैं तो आप ऑब्वियसली सीसैट को लेकर काफी सीरियस हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या मेरे को ये सीरीज कंटिन्यू करनी चाहिए और आपको क्वेश्चंस की क्वालिटी कैसी लग रही है। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अप्रॉक्सिमली 70% लोग जो वीडियो देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगला क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक नंबर m बनाया हमने 7 को 77 टाइम्स लिख के, 7 को 77 टाइम्स लिखा ऐसे 1 2 3 4 डॉट 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 77 टाइम्स, इस तरीके से 7 को लिखा। व्हाट इज द रिमाइंडर इफ m इज डिवाइडेड बाय 9। अच्छा, इतने बड़े नंबर को अगर मैं 9 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा। अब बताओ, ये इतना ऐसे इतने लंबे क्वेश्चन का ये आंसर पूछ रहा है हमसे 1 मिनट में। एग्जाम में आपको 1 से 1.5 मिनट ही मिलेगा सॉल्व करने के लिए। कह रहा बताइए इसका आंसर क्या होगा, समझते हैं। पहले मैं आपको एक टेक्निक सिखाता हूं। लेट अस से आपको एक नंबर दिया हुआ है
66। वो ये बोल रहा है कि 66 जो है, अगर मैं इसे 9 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा? ये तो आप देखते ही बता दोगे। सर 7 9 से 63 होता है, तो रिमाइंडर 3 आएगा। सर रिमाइंडर 3 आ गया, सही बात है। इसका एक शॉर्टकट होता है। क्या? आप इन दोनों डिजिट्स को ऐड कर दो, जो सम आ रहा है उसको 9 से डिवाइड कर दो, तो भी रिमाइंडर 3 आ रहा है। अच्छा, एक बड़ा जो है नंबर लेते हैं, सपोज करिए 185। सर अगर 185 को 9 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा? 9 2 से 18, 0 5, रिमाइंडर 5 आ रहा है। ठीक है, अगर 185 को मेरे को छोटा बनाना है, 1 + 8 + 5 कर दो, मेरे पास क्या आ रहा है? 14। अगर मैं 14 को 9 से डिवाइड करता हूं तो भी मेरे पास रिमाइंडर 5 आता है। अच्छा, तो मतलब 9 के केस में ये ट्रिक चलती है कि जो भी नंबर दिया हुआ है ना, अगर आपको रिमाइंडर निकालना है तो जो भी नंबर दिया हुआ है उसके डिजिट्स को ऐड कर दो और उसे 9 से डिवाइड कर दो। जो भी नंबर है उसके सारे डिजिट्स को ऐड करके 9 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा बड़ा नंबर ले लो, लेट अस से 1087, सपोज। एक ये नंबर ले लेते हैं रैंडमली, 1087, 9 से डिवाइड करते हैं, 9 1 9, रिमाइंडर 7 आ गया। 1 + 0 + 8 + 7, अब अपना शॉर्टकट लगाते हैं, 16 आ रहा है इसका सम। 8 + 7 15 + 1 16, 16 को 9 से डिवाइड करो, 9 1 9 7। अच्छा, तो ये शॉर्टकट होता है कि जो नंबर दिया हुआ है या तो उसे पूरा 9 से डिवाइड कर दो या फिर सिंपली उसके डिजिट्स ऐड करके 9 से डिवाइड कर दो, तो आपका रिमाइंडर सेम आएगा। ठीक है, तो सर यहां पे भी यही लगा देते हैं। अगर 7 को 77 टाइम्स लिखा हुआ है तो मतलब मेरे को 77 टाइम्स 7 को ऐड करना है। 7 + 7 + 7 + 7 डॉट 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 77 टाइम्स, मतलब कि इनका सम क्या आएगा? 7 × 77। हाँ सर, बात तो सही है कि अगर आपको ये सारे डिजिट्स को ऐड करना है 77 टाइम्स, तो आप 7 + 7 + 7 + 7 + 7 ऐसे लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 2 + 2 + 2 करना है तो आप क्या करोगे? सिंपली इसे 2 × 3 भी लिख सकते हो आप। या फिर अगर आपको 3 + 3 + 3 + 3 करना है तो आप इसे ऐड करने की बजाय 3 × 4 भी लिख सकते हो सिंपली। सिमिलरली, अगर आपको 77 टाइम्स 7 को ऐड करना है तो आप उसे 7 × 77 भी लिख सकते हो। तो 7 7 से 49, 7 7 से 49 और 4 5 39। ये जो 7 लिखा हुआ है 77 टाइम्स, अगर मैं इसके सारे डिजिट्स को ऐड करता हूं तो मेरे पास सम आता है 539। अब अगर मैं 539 को सिंपली 9 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 8। आपका आंसर है 8। तो ये थे आज के 3 क्वेश्चन जो मैंने खुद बनाए थे। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे और कमेंट में बताएंगे कि आपको कैसा लगा।